वैसे तो कराची की चिकन बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, मगर अब बिरयानी खाने कराची कौन जाएगा। क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं एक ऐसी रेसिपी जिसे घर के मसालों से ही आसानी से आप लोग तैयार कर सकें और टेस्ट एकदम कराची बिरयानी वाला ही मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं लोगों से शेयर करूंगी, यकीन करें इसके जायके का तो कोई जवाब ही नहीं है और बनाना भी इंतहाई आसान है। अगर आप पहली बार में ही बिरयानी बना रहे हैं ना, तो यकीन करें एकदम परफेक्ट और जायकेदार बनेगी। तो देर किस बात की, चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फेमस कराची चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 2 अदद टमाटर, बड़ी साइज के हैं, और टमाटर के साथ ही तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्ची जो ज्यादा तीखी नहीं है। दोनों चीजों को काट कर मिक्सी जार में डालें, हल्का सा पानी शामिल करें और इन दोनों चीजों का पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। आज आप लोगों से 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर चिकन के थाई और लेग के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ी बड़ी साइज में मैंने इसकी कटिंग रखवाई। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि अभी मैंने बना कर रखा था। साथ के साथ जग में आधा कप पानी डालें और अच्छी तरीके से खंगाल कर चिकन में ही शामिल कर दें। चिकन में ऐड हो जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं डालने जा रही हूँ और फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अब मसालों की बारी आ जाए तो मसालों में डालूंगी सबसे पहले मैं नमक 1 टीस्पून चिकन के हिसाब से शामिल कर दें। अच्छा जी, चिकन में आ जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर दें और इसमें शामिल करें कुटा पिसा धनिया 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा चिकन में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी 1/2 टीस्पून और इसमें डालेंगे मोटा कुटा जीरा 1 टीस्पून। चलें जी, इसके अलावा शामिल कर देंगे आधा कप के बराबर दही। तो चिकन बिरयानी को एकदम देगी स्टाइल बनाने के लिए मैं खुश्क आलू बुखारे भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 अदद हैं, किसी भी करियाना स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे, अगर हैं तो लाजमी डालिएगा। चलें जी, इसके अलावा शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर दें। तो चिकन में ही ऐड कर दूंगी मैं ढेर सारा हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया और पुदीने के डाले हैं। चलिए जी, सारी चीजों को मिक्स कर लें। अब आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। दावत के लिए बना रहे हैं तो पहले से मैरिनेशन लगा कर रख दें, अदरवाइज आप इसे आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दें, अच्छा टेस्ट आएगा। तो वैसे तो कराची देगी बिरयानी सेला चावल से ही तैयार की जाती है, मगर मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ डबल स्टीम राइस। अगर आप सेला चावल से बिरयानी बनाए ना तो 2 से 3 घंटे पहले ही चावल को भिगो दें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं सिर्फ 20 मिनट पहले ही इन्हें अच्छे तरीके से धोऊंगी और धोकर रख दूंगी। बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल में शामिल कर दिए हैं 2 से 3 छोटे पत्ते हैं तेजपात के, 3 से 4 अदद छोटी इलायची भी डालें और इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, ये भी शामिल कर दें। बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी मैं 2 अदद, जिसका मुंह खोलकर बीज निकाल कर डालें। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ लौंग, 4 अदद लौंग 1/2 टीस्पून या फिर 20 से 25 दाने काली मिर्च के शामिल कर दें। तो कराची बिरयानी बन रही है, ये खड़े गरम मसाले तो साबित डालने ही पड़ेंगे आपको, और ये मसाले सिर्फ मैं कोरमे में ही इस्तेमाल करूंगी, चावल में हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये लाजमी डालें। चलें जी, अब ऑयल में ही डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। बोल को अच्छे तरीके से साफ कर लें और इस स्टेज पर अच्छे तरीके से एक मिक्स दे दें चिकन को मसालों के साथ। चिकन बिरयानी की मैं आपसे बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये बिरयानी बनाना कोई इतना आसान है कि अगर आप पहली बार में ही ये ट्राई कर लेते हैं ना मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो यकीन करें एकदम ना सिर्फ परफेक्ट बनेगी बल्कि जायकेदार ऐसी कि ऐसे लगेगा कि देगी बिरयानी खा रहे हैं। चलें जी, सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब बस कुछ भी नहीं करना, आपको कवर लगाएं और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 20 मिनट के लिए चिकन को पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, मगर मैं 10 मिनट के बाद आपको चिकन चेक करवा देती हूँ, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ा है, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट भी तो डाला था, तो पानी डालने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकन अपने ही पानी में गल कर तैयार हो जाएगा और बेहतरीन खुशबूदार कोरमा बनेगा इंशाअल्लाह ताला।
तो 10 मिनट के बाद मैंने चिकन को चेक कर लिया। चिकन को उलट पुलट ली ताकि इवनली कुकिंग हो सके। दोबारा से कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें। अच्छा, यहाँ पर एक मटेरियल मैंने तैयार करना है जिसे बिरयानी की लेयर में लगाएंगे। इसे आमतौर पर बिरयानी का झोल कहा जाता है। तो मैंने एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया है जिसके बारीक से स्लाइस कर लिए हैं। एक बोल में शामिल कर देंगे। साथ के साथ डालेंगे इसमें धनिया और पुदीना। आप लोग लेमन के स्लाइसेस या फिर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप दही लें और शामिल कर दें और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून है इसमें डालेंगे चाट मसाला और भी सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो टोटल चिकन बिरयानी की इस रेसिपी में मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। आधा कप दही में पहले चिकन की मैरिनेशन में ऐड कर चुकी थी और आधा कप दही से मैंने ये बिरयानी के लिए झोल बना लिया है। सारी चीजों को मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। जब तक क्या करेंगे, बिरयानी के लिए चावल बॉयल करके तैयार कर लेते हैं। तो पानी को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में बबल्स आने लगे ना, पानी बबलिंग पॉइंट पे आ जाए, इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले ऑयल। अच्छा, ऑयल डालने से चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इसके साथ ही डालेंगे नमक। तो नमक 2 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ 1 किलो चावल के लिए। तो पानी में नमक को कड़ा ही रखेंगे तभी तो बिरयानी करारी बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी 1 लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस डालने से चावल बहुत खिले खिले सफेद रंग के बनकर तैयार होते हैं और अगर चावल ज्यादा पक भी जाए ना, तभी बिरयानी में आसानी से हैंडल हो जाएंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस लाजमी डालें। मिक्स कर लें और अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चावल डाल दिए हैं, हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए चावल को बॉयल करेंगे। एक कनी छोड़ देंगे। तो ये डबल स्टीम राइस है, इन्हें पकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं, मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। एक चावल लें और हल्का सा इसे प्रेस करके देखें। चावल प्रेस तो हो जाएगा मगर 2 से 3 दाने मजीद बन जाएंगे। इसका मतलब है चावल में अभी कसर बाकी है। तो बस चावल को छान लें और एक साइड पे रख दें। बिरयानी के लिए चिकन कोरमा भी बनकर रेडी है। इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से आप जरा चेक करें, ऑयल ऊपर आ चुका है और कलर कितना खूबसूरत आया है। बस अभी इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी बाकी है और इस ग्रेवी को आप लोगों ने कंप्लीटली ड्राई नहीं करना। अगर बिल्कुल खुश्क कर लेंगे ना, तो बिरयानी फिर रूखी रूखी सी बनेगी, जूसी बिरयानी तैयार नहीं होगी। तो इसी तरीके से हल्की सी ग्रेवी छोड़ दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। चावल मैंने छान लिए हैं और आधे चावल मैंने पतीली की तह में ही छोड़ दिए हैं। अब इस पर लगा देंगे चिकन। तो सारा का सारा चिकन ऐड कर दें। तो बिरयानी की तह लगाते वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कोरमे की लेयर लगाते हैं, चिकन की लेयर लगाते हैं, उसके बाद चावल डाल देते हैं। मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आधे चावल पतीली की तह में लगाएं और उसके ऊपर चिकन लगाएं। इससे क्या होगा, बिरयानी जलने का खतरा नहीं रहता। तो सारा का सारा मैंने चिकन लगा दिया। इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। दही, टमाटर और मसालों का जो झोल बनाकर रखा हुआ था उससे चिकन की साइड पर इस तरीके से अरेंज कर दें। सारा का सारा डाल दें। बस अब कुछ भी नहीं करना। चावल जो बचे हुए थे उन्हें लगा दें। इस तरीके से आप लोगों ने कराची दम बिरयानी की लेयरिंग करनी है। तो यकीन करें एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। हल्के हाथ से चावल को फैला दें। दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो गई। अब हमने डालना है इस पर जर्दा फूड कलर। अच्छा, जर्दा फूड कलर में मैंने 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी मिक्स करके रखा हुआ था अच्छी खुशबू के लिए। तो जर्दा फूड कलर डाल दिया। अब कवर लगाएं और चिकन बिरयानी को दम पे लगा दें। अच्छा, रोटियां पकाने वाला तवा नीचे जरूर लगाइएगा, इससे बिरयानी जलेगी नहीं। तो पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बिरयानी को दम पे लगाएं। टोटल 15 मिनट के बाद आप जरा बिरयानी की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी। एक चावल माशाल्लाह से खिला हुआ है, कितनी बेहतरीन और शाइनी बनकर तैयार हुई है। और यकीन करें इस एक एक चावल में आपको लज्जत मिलेगी, खाकर स्वाद आ जाएगा। कराची दम बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस रेसिपी को लिख कर रख लेंगे ताकि आप जब भी बिरयानी बनाएं इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। तो कराची बिरयानी की ये आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।